गाइस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक को भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये चैनल बिल्कुल फ्री है, सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं। गाइस बताना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट करने पर अभी तक 25 क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन अब 25 क्वेश्चन्स को बढ़ाकर 50 सवाल कर दिए गए हैं। तो आप सारे के सारे सवाल करते चले जाइए शुरू से लेकर अंत तक। और कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपको फीडबैक आता है, कोई भी आपका सजेशन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा जिससे कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप करें। और उसके बाद ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए और कितने आपने छोड़ दिए। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल कहता है कि चिपको मूवमेंट जो है किस साल स्टार्ट हुआ, ये किस वर्ष शुरू हुआ था। तो ये 1973 में स्टार्ट हुआ था। उत्तराखंड के गांधी किसको कहा जाता है, तो ये इंद्रमणि बडोनी जी को कहा जाता है। उत्तराखंड का हाई कोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड जो है वो नैनीताल में सिचुएटेड है। फिर नेक्स्ट आता है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नोन एज द गेटवे ऑफ कुमाऊं। तो कुमाऊं का गेटवे जो है वो कहाँ किसको कहते हैं, हल्द्वानी को। फिर नेक्स्ट आता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर, वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड जो है वो क्या है, वो है फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड है सुरजीत सिंह बरनाला। इस पिछले क्वेश्चन में वो विच सिटी अगर पूछता है यहाँ पे, विच सिटी ऑफ उत्तराखंड इज नोन एज द गेटवे ऑफ कुमाऊं, तो हम हल्द्वानी कहते हैं। लेकिन अगर ये विच डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है तो उत्तराखंड, क्योंकि हल्द्वानी खुद नैनीताल जिले में आता है। मैं पढ़ते पढ़ते सोच ही रहा था कि नैनीताल हल्द्वानी जो है नैनीताल जिले में आता है, तो उसका आंसर नैनीताल होना चाहिए। हाँ, अगर ये कहता कि विच सिटी यानी कौन सा शहर ऐसा है जो कुमाऊं का प्रवेश द्वार माना जाता है या कहा जाता है, तो हल्द्वानी आता। तो हमने देख लिया है कि पहले गवर्नर कौन थे उत्तराखंड के, ये सुरजीत सिंह बरनाला थे। हरेला जो है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है किसके टाइम पे, हार्वेस्टिंग के टाइम पे यानी फसल कटाई के टाइम पे। फिर किस साल उत्तराखंड जो है एक नया स्टेट बना, एक सेपरेट स्टेट बना उत्तर प्रदेश से अलग होकर, सन 2000 में एक सेपरेट स्टेट बना। क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की स्टेट बर्ड जो है वो मोनाल है। ऋषिकेश किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, वो प्रसिद्ध है योग के लिए और ध्यान के लिए, यानी कि योगा एंड मेडिटेशन। पहले राष्ट्रपति कौन थे भारत के, अगर हम पहले राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1526 में, वो किस किस के बीच में हुआ था, तो वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 आता है विच ऑर्गन प्योरीफाइज ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला कौन सा अंग है, तो ये है गुर्दा या किडनी। क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू एजुकेशन। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, ये आर्टिकल 21A है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो फादर जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के वो कौन है, MS स्वामीनाथन है, हरित क्रांति के जनक। फिर द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, जो भारत की फर्स्ट सैटेलाइट थी वो क्या थी, वो आर्यभट्ट थी। विच गैस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी जो गैस है वो कौन सी है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19 द केमिकल सिंबल क्या है सोडियम का, तो वो है सोडियम Na। नेक्स्ट आता है धैर्य का पर्यायवाची क्या है, तो धैर्य का पर्यायवाची साहस है। कृषक का विलोम क्या है, जो अकृषक होगा। सिर पर चढ़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, सिर पर चढ़ना का मतलब, सिर पर चढ़ना नहीं, सिर पर चढ़ाना। सिर पर चढ़ाना का मतलब है सम्मान करना या प्यार करना, आप ऐसे भी कह सकते हो कि सिर पर चढ़ाना का मतलब है कि सम्मान करना। शायद हो सकता है कि सम्मान करना, बाकी प्यार करना भी हो सकता है कि जब आपने किसी को बहुत प्यार करा है तो आपने उसको सिर पर चढ़ा लिया। फिर ये तो इसमें ये थोड़ा सा विरोधाभास हो सकता है कि सम्मान करना और प्यार करने में। फिर नेक्स्ट आता है कि विद्यालय शब्द में कौन सा समास है। बाकी आप लोग क्या समझते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 22 का कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। विद्यालय शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। सूर्य का पर्यायवाची क्या है, सूर्य का पर्यायवाची दिनकर है। और करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, इन्वायरमेंट की स्पेलिंग बेसिकली लिखवा रहा है, तो इन्वायरमेंट की स्पेलिंग होगी ENVIRONMENT, ये NB ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो यही आपका सही आंसर है। 26 कहता है कि विच रिवर इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ कुमाऊं रीजन। तो कुमाऊं की लाइफ लाइन किसको कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये किसके अंदर इंक्लूडेड है, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर आती है।
क्वेश्चन नंबर 28 कहता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था किस साल में? ये इस्टेब्लिश किया गया था 1936 में। फिर टिहरी प्रजामंडल आंदोलन किसने नेतृत्व किया इसका? श्रीदेव सुमन जी ने इसका नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 30 आता है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज़ दी हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स। तो हिमनद जो हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपको किस जिले में मिलेंगे? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मिलेंगे। विच डांस फॉर्म इज़ फेमस इन जौनसार भाबर रीजन। इनकी जौनसार और भाबर क्षेत्र में कौन सी नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो ये भरतनाट्यम या सी ऑप्शन जो है भरतनाट्यम ये फेमस है। 32 कहता है कि राजाजी टाइगर रिजर्व जो है वो कौन से जिलों में फैला हुआ है? तो ये देहरादून में है, हरिद्वार में है और पौड़ी गढ़वाल जिले, इन 3 जिलों में राजाजी नेशनल पार्क फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो नित्यानंद स्वामी हैं। 34 कहता है कि वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ये चमोली में लोकेटेड है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन्ड हैं किस आर्टिकल में भारत के? तो भारत के संविधान जो है उसके आर्टिकल अनुच्छेद 51A के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो ऐड की गई हैं वो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो विलियम बेंटिक थे। 1833 के आसपास बनाए गए थे। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम। तो सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में? वो जुपिटर है। नेक्स्ट आता है 38th क्वेश्चन, द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में, 8 अगस्त 1942 अगर बहुत स्पेसिफिकली आपसे पूछे तो। इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड की गई किस साल में? तो इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। फिर आता है कि विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी को कहा जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का जो आविष्कार किया वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। फिर लार्जेस्ट डेजर्ट जो है दुनिया का वो कौन सा है? वो सहारा है। विच मुगल एम्परर बिल्ड द रेड फोर्ट इन दिल्ली। तो दिल्ली का जो लाल किला है वो किसने बनवाया? वो शाहजहां ने बनवाया था। 44th कहता है कि हु रोड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत ही फेमस किताब है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो मूक का विलोम क्या है? मूक मतलब जो व्यक्ति नहीं बोलता है, वाचाल का मतलब जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है। लोकोक्ति का सही अर्थ है एक तरह से एक कहावत। फिर जल का पर्यायवाची क्या है? जल का पर्यायवाची नीर है। अभ्यास का विलोम आलस्य है। और अभ्यास मतलब वही कि अभ्यास जो है वो कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज़्यादा अभ्यास कर रहा है, परिश्रमी है। और आलस वो व्यक्ति कर दिखाता है जो मेहनत नहीं करना चाह रहा है। घर का बेदी लंकट है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का अर्थ है कि अपने ही व्यक्ति से आपको अगर हानि पहुंचती है उसको कहते हैं घर का बेदी लंकट है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बताना है कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो आप कह देंगे क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि 50 सवाल आप कर पाए होंगे, आखिरी तक आप जुड़े रहे होंगे, बने रहे होंगे। तो आपने कितने सवाल सही करे, कितने गलत करे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं, क्या आपके फीडबैक है, क्या सजेशन है, उसको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।